हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में फोर्थ पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था वैक्सीन्स के बारे में। अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में पढ़ेंगे इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में समझेंगे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है। तो सम बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। जो लेगुमिनस प्लांट होता है जैसे पल्सेस और पीस, ठीक है। पल्स हो गया दाल, पी हो गया मटर। तो उसमें जो रूट होता है उसमें नोड्यूल्स बन जाता है जिसमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम याद रखना है, एनावेना और नॉस्टॉक, ठीक है। दो ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनावेना और नॉस्टॉक। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है और वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो बोल रहा है कि ये दोनों जो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन कंपाउंड एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सो दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया और एल्गी जो है क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है गैस के फॉर्म में, उसको ये फिक्स करता है और सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये काम कैसे करता है, यहाँ पे एक हम इमेज बनाए हैं लेगुमिनस प्लांट का। ये यहाँ पे मान लीजिए ये पी का प्लांट है, पी, ठीक है। मटर का प्लांट है, उसके रूट में आप देख रहे हैं कि रूट जो है उसका एक केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण जो सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो यहाँ पे मूव करके इसके रूट के पास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वो ग्रो करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मान लीजिए राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये आके यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ग्रो करके एक नोड्यूल्स बना लेता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है जो सॉइल के अंदर भी चला गया है उसको वो यूटिलाइज करता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है, ठीक है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट अब हम लोग समझेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। मेनली बैक्टीरिया और फंजाई जो होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। कौन क्लीन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो बोल रहा है जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है, उसके अलावा डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और एनिमल वेस्ट लाइक फिशेस, डंग और यूरिन, ठीक है। अब इसको डिकम्पोज करना है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट लाइक फिशेस, डंग, यूरिन, ये सब क्या है, एनिमल वेस्ट है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्ट करेगा एज ए डिकम्पोजर और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। एक्ट एज ए डिकम्पोजर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस है। वो सिंपल सब्सटेंस उसको प्लांट्स और एनिमल फिर उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। स्मेली सब्सटेंस को भी वो डिग्रेड करेगा, ठीक है। एंड देयर बाय क्लीन आवर एनवायरनमेंट, इस तरह वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग समझेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं उसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। अब पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट एंड वेक्टर, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में आने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, उसी के थ्रू वो हमारे बॉडी में आएगा। तो मीडियम क्या है, एयर है, एयर के थ्रू आ सकता है हमारे बॉडी में। वाटर, कॉन्टेमिनेटेड वाटर ले लिए, पी लिए तो उससे भी आ सकता है। फूड के थ्रू आ सकता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड है तो उसके थ्रू आ सकता है। और वेक्टर्स के थ्रू आता है। वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कैरियर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर। जैसे एक वेक्टर का एग्जाम्पल है फीमेल एनोफ्लिज, ठीक है।
ये क्या है, मॉस्किटो है। इसके थ्रू मलेरिया का पैरासाइट आता है और वो हमको बाइट करता है और मलेरिया हमारे बॉडी में चला जाता है। तो क्या हो गया, वेक्टर भी एक पैथोजन का कैरियर है, वो लेके आता है। जैसे कि फीमेल मेन एनोफिलिस जो ये है मॉस्किटो है, ठीक है। अब है पैथोजेंस कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड कैरिड आउट बाय एनिमल्स। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो हो सकता है कि हमको भी वो इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी आता है और एनिमल्स के थ्रू भी आ सकता है। बर्ड्स में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, चिकन में इन्फेक्शन है, अगर हम उसका मीट खा रहे हैं तो हमको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट और कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू जब किसी दूसरे आदमी को हो जाता है, दूसरे पर्सन को हो जाता है, तो उस तरह के डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज हम उसके कांटेक्ट में आने के कारण हो सकता है, या मान लीजिए कि उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है। अगर वो एयर वाटर यूज़ कर रहे हैं, हम भी वही वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह का डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। अब एग्जाम्पल दिया है जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ये सब क्या है, ये सब डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कैरियर क्या होता है। तो देयर आर सम इंसेक्ट्स और एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स है उसको वो लेके जाता है एज ए कैरियर या एज ए वेक्टर, और जाके एनिमल्स या प्लांट्स या ह्यूमंस में वो इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर्स। तो कैरियर्स क्या है, जनरल जो है वो है हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, ठीक है। हाउस फ्लाई हो गया जो मक्खी है, और मॉस्किटो हो गया मच्छर, ठीक है। ये दोनों क्या है, कैरियर है, मैंने एज ए वेक्टर काम करता है। वो पैथोजेंस को लेके जाता है और हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो कैरियर में एग्जांपल है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, वेरी कॉमन एग्जांपल, हमेशा एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये क्या है, कैरियर है। कैरियर है किस चीज़ का, मलेरिया का। मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया कैरियर है। ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया के पैरासाइट को या मलेरिया का जो पैथोजेंस है उसको लेके जाएगा और इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस पर्सन को मलेरिया हो सकता है। दूसरा क्या है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये क्या करेगा, ये भी कैरियर है। ये कॉज क्या करेगा, डेंगू। क्या कॉज करेगा, डेंगू, ठीक है। अब एज यू नो मॉस्किटो आर कैरियर ऑफ पैथोजेंस। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। मॉस्किटो जो है कैरियर है, मॉस्किटो क्या है, कैरियर है पैथोजेंस का। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके जाएगा और आपके बॉडी में इंजेक्ट करेगा। तो मॉस्किटो जो है कहाँ ब्रीड करता है, वो अपना रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, तो वाटर में करता है। कहाँ करता है, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, ठीक है। तो अगर हमको उसको ब्रीडिंग को, मॉस्किटो को कम करना है, उसका पॉपुलेशन को, तो हम लोग क्या करेंगे, वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। अगर वाटर का कलेक्शन नहीं होगा आपके घर के आसपास तो मॉस्किटो का ब्रीडिंग नहीं होगा। तो मॉस्किटो का ब्रीडिंग नहीं होगा तो चांसेस है कि वो एज ए कैरियर नहीं काम करेगा, आपको डिजीज कॉज करने में। तो वाटर कहाँ पर रहता है आपका, जनरली कूलर में, टायर्स में और फ्लावर पॉट्स में वाटर स्टोर रहता है। तो वहाँ स्टोर नहीं रहे, उसको हमको ड्राई कर लेना है और उसको क्लीन करते रहना है। जब हम उसको क्लीन करते रहेंगे सराउंडिंग को, तो हम लोग मॉस्किटो के ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को डिजीज होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैरियर क्या हो गया, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको लेके जा रहा है और आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। जैसे कि हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है मलेरिया कॉज करता है, और फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है कैरियर है, वो डेंगू कॉज करता है, ठीक है। अभी हमने जो आपको पढ़ाया, अगर उस टॉपिक में आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उसको वेरी इजी और सिंपल वे में आपको कमेंट करेंगे, जिसको आप याद करके अपने एग्जाम में डिलीवर कर सकते हैं। सो प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो जा रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या करेगा, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ डिजीज।
जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, उसको कुछ अलग रूम में रखेंगे, ठीक है। तो उससे वो स्प्रेड नहीं, जैसे मान लीजिए कोविड-19 में आपने देखा होगा कि हम लोग आइसोलेट करते थे, ठीक है। तो उससे क्या, जिसको क्वारंटाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है स्प्रेड नहीं होगा, दूसरे आदमी को नहीं होगा। उसके बाद है मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ हैंकरचीफ इज ऑलवेज रिकमेंडेड वाइल स्नीजिंग और कफिंग। जब हम लोग स्नीज कर रहे हैं तो हैंकरचीफ यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे सम कॉमन डिजीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या क्या कॉमन डिजीज होता है ह्यूमन में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज को कॉज कर रहा है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस मोड के थ्रू वो जा रहा है, एयर के थ्रू जा रहा है, वाटर के थ्रू जा रहा है, या कोई उसको वेक्टर या कैरियर लेके जा रहा है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के थ्रू होगा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मिजल्स। मिजल्स क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होगा, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। एयर के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो क्या है, वायरस के थ्रू होता है, और एयर जो होता है, एयर और कांटेक्ट में आने पे वो, उसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर या डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आ गए पेशेंट को तो हमको भी हो सकता है। उसके अलावा है पोलियो। पोलियो किससे होता है, वायरस से। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और वाटर। अगर ये कॉमन ये सब ट्यूबरक्लोसिस, मीजल, चिकन पॉक्स और पोलियो हुआ है तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है, जनरल मेजर, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। का पेशेंट को हम लोग कंप्लीट आइसोलेशन में, जैसे आप देखते होंगे चिकन पॉक्स होता है तो उस बच्चे को या उस पेशेंट को अलग आइसोलेट कर दिया जाता है। कीप पर्सनल बिलोंगिंग्स अवे फ्रॉम अदर्स। जो पर्सनल बिलोंगिंग है उस पेशेंट का जो भी सामान है उसको हम लोग अलग मतलब सेपरेट रखना है, उसके कांटेक्ट में नहीं आना है। उसके अलावा क्या है, वैक्सीनेशन एट सूटेबल एज। वैक्सीनेशन होता है, जैसे आप जानते हैं पोलियो का वैक्सीनेशन होता है जब बच्चा रहता है, किड्स होता है तब, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कोलेरा। कोलेरा किस चीज़ से होता है, कोलेरा का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। याद करना है आपको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, वाटर या फूड के थ्रू होगा। कैसे होगा, वाटर या फूड के थ्रू होगा। और दूसरा क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर है उसमें टाइफाइड का अगर बैक्टीरिया है तो आपको भी टाइफाइड हो सकता है। तो इससे अगर हमको बचना है तो हमको कुछ मेजर लेना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन, ठीक है, साफ सुथरा रखना होगा अपने आप को। उसके अलावा गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड, ठीक है। फूड जो होता है वो प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फूड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रहा है। और ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो कंपलसरी है सब में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है आप लोग जानते हैं वायरस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस का वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर है, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्टेमिनेटेड वाटर लेंगे तो चांसेस है कि हेपेटाइटिस भी हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। पानी को अगर हम गर्म कर दें तो वो वायरस अगर उसमें होगा तो वो किल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हम लोग हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन भी, हेपेटाइटिस का आता है मार्केट में, वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा क्या है, मलेरिया। मलेरिया का जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके थ्रू मलेरिया होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो जो है वही उस प्रोटोजोआ को लेके जाएगा और वो इंजेक्ट करेगा आपको, और उससे आपको मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो उससे हमको बचने के लिए क्या क्या चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मॉस्किटो का नेट यूज़ करेंगे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके भी हम मॉस्किटो को किल कर सकते हैं। या कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम लोग वाटर को, जो कहीं पे स्टोरेज है वाटर टायर में या कूलर में, तो उसको हम लोग रेगुलर बदलेंगे, या कूलर का वाटर बदलेंगे, या फिर टायर में या पॉट में एक्स्ट्रा वाटर पड़ा हुआ है तो हम लोग उसको वहाँ से हटाएंगे, ठीक है। नॉट ओनली कॉज डिजीज टू ह्यूमन, दे ऑल्सो कॉज डिजीज टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो हम लोग समझेंगे सम कॉमन एनिमल डिजीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल्स में कौन सा डिजीज कॉज करते हैं।
तो पहला क्या है, एंथ्रेक्स। क्या है, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसको कौन खोजे थे, डिस्कवरी कौन किए थे, रॉबर्ट कॉच इन 1876। तो एंथ्रेक्स जो है एक डिजीज है जो कैटल में और ह्यूमन में भी होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। रॉबर्ट कॉच इन 1876 उसको डिस्कवर किए थे और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसको याद करना है, बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस। वो ये क्या करता क्या है, विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। सिम्टम्स क्या क्या है, माइल्ड फीवर, जो कैटल है उसमें माइल्ड फीवर आ जाएगा, उसको बुखार लग जाएगा, फटीग हो जाएगा, काफ़ी वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, मसल में एक रहेगा, मसल में दर्द होते रहेगा, और सोर थ्रोट, जो मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा थ्रोट में और पेन रहेगा थ्रोट में। ठीक है। अब बोल रहा है फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। इसको याद करना होगा, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल बाय वायरस। बर्ड फ्लू अफेक्ट पोल्ट्री। ठीक है, बर्ड फ्लू का नाम आप सुने होंगे, वो वायरस के थ्रू होता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, स्वाइन फ्लू इन पिग कॉज बाय वायरस। स्वाइन फ्लू पिग में होता है, ये आपको वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसका कुछ कॉमन प्लांट डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। तो उसमें पहला क्या है, सिट्रस कैंकर। प्लांट डिजीज का नाम क्या है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के थ्रू होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। ठीक है, एयर के थ्रू, एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया जो है एक जगह से दूसरे प्लांट पे जा सकता है और उसको भी डिजीज कॉज कर सकता है। उसके बाद क्या है, रस्ट ऑफ वीट। ये क्या होता है, फंजाई के थ्रू होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और सीड। ठीक है, एयर के थ्रू या सीड में अगर कॉन्टेमिनेशन है तो उसके थ्रू भी हो सकता है। उसके अलावा क्या है, येलो वेन मोज़ैक और विंडी, जिसको ओकरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये वायरस के थ्रू होता है और इंसेक्ट इसका कैरियर है। इंसेक्ट इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाएगा और डिजीज कॉज कराएगा, येलो वेन मोज़ैक ऑफ विंडी या ओकरा। ठीक है। अब क्या है, रस्ट ऑफ राइस। रस्ट ऑफ राइस किससे होता है, फंजाई से होता है। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर या सीड के थ्रू। ठीक है, एयर और सीड के थ्रू।